पहले मैं सोच रहा था कि अब स्टार्ट करूं और उस समय मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, और अब ऐसे सिचुएशन पे आके अटका हूं कि अब ऐसा लग रहा है कि स्टार्ट करके भी क्या फायदा। मुझे पता है उस दिन की रात की अभी भी अब बात याद है। रात के लगभग 9:30 बज रहे थे, कल सुबह केमिस्ट्री का एग्जाम है और मैं रो रहा हूँ। मैंने 3 घंटे लगातार कुछ ना कुछ लिखा, ये सोच के कि भाई कम से कम 20-22 पेज अगर लिख देता हूँ, हर पेज पे 1 मार्क्स भी मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं बच के पास तो हो जाऊंगा ना। 70 मार्क्स का होता था। अगर एग्जाम को फोड़ने के लिए तैयार हो ना तो नीचे आई एम रेडी कमेंट करना और उसके नीचे अपना नाम जरूर लिखना, ठीक है। देखते हैं कितने लोग तैयार हैं। तो यहाँ देख सकते हो रात के 11:35 बज रहे हैं, 5 मई का दिन है। और जनरली मैं इस टाइम पे सो रहा होता हूँ क्योंकि दिन भर काम करके थक जाते हैं और फिर इस टाइम पे सोते हैं। बट सच बताऊँ तो नींद नहीं आ रही। सच बताऊँ तो लग रहा है कि तुम लोगों से बात करूं। अभी लाइव नहीं जा रहा हूं क्योंकि तुम लोगों में से मैक्सिमम लोग अभी पढ़ रहे होगे, लेकिन जब तुम सुबह उठोगे तब ये वीडियो तुम्हारे सामने रहेगा। और आज मैं बात करने वाला हूं केमिस्ट्री के बारे में। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट और इफ़ यू आर फीलिंग कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा, ये नेचुरल है। और आज इसी के बारे में बात करेंगे, और अगर कुछ नहीं पढ़ा तो उसके बारे में बात करेंगे कि अब क्या करना है, ठीक है। सो यस, वीडियो को एंड तक देखना। बट यार वीडियो को तो और आगे बढ़ा लेंगे, लेकिन अपना जो ये मिशन 100K चल रहा है इसमें यार वो जान नहीं दिख रही। क्योंकि सच बताऊं तो यार यहाँ पर देख सकते हो 48,000 पीपल जो हैं चैनल पे आ रखे हैं। 5 दिन का है ये बाय द वे डेटा। 48,000 पीपल चैनल पे आके भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं गए हैं। अगर इनका आधा भी कर दिए होते तो अभी हम लोग 1 लाख कब का क्रॉस कर गए होते। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना चैनल को, दोस्तों में शेयर करना। और हाँ, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने कभी ऐसे इंस्टाग्राम हैंडल आज तक लाइफ में प्रमोट नहीं किया, बट यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, ठीक है। और तुम लोग मेरे को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट मी ऑन रियल लाइफ। और साथ ही में एक व्लॉग चैनल भी है, रिजमोर, यहाँ पर आ रहा होगा। ये भी यहाँ पर व्लॉग्स वगैरह डालता हूँ, तो चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो आते हैं वीडियो पे। तो आज की वीडियो में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने केमिस्ट्री कुछ नहीं पढ़ा या फिर पढ़ के भी कॉन्फिडेंट नहीं है। ये वीडियो टोटली उनके लिए। तो चलो ना, वीडियो को ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं बनाते और सीधा सीधी बात करते हैं। तो अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब तुम्हारे साथ ये इश्यू है कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा, पढ़ने बैठे फिर भी मन नहीं किया, ये जानकर कि कल मेरा एग्जाम है फिर भी मेरे से मेहनत नहीं हो पा रहा है। पहले मैं सोच रहा था कि अब स्टार्ट करूं और उस समय मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, और अब ऐसे सिचुएशन पे आके अटका हूं कि अब ऐसा लग रहा है कि स्टार्ट करके भी क्या फायदा। मुझे पता है तुम ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अभी तुम्हें पता है, ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि एक दिन में भैया टॉपर बन जाता है इंसान, एकदम छप्पड़ फाड़ के पार हो जाता है, ऐसा नहीं है। बट इतना कह सकता हूं यार, एक बंदा जो 0 है ना, अगर उसको 1 घंटा का भी समय मिले तो वो 0 से एटलीस्ट 1 तो आएगा ना। अरे 100 नहीं बन पाएंगे भाई, क्या दिक्कत है, 100 नहीं बन पाएंगे हम लोग एक दिन में, लेकिन 0 से कहीं 20-30 तो बन पाएंगे। कुछ तो ऐसा बन पाएंगे कि देखो, एक 0 में और एक 1 में भी बहुत बड़ा गैप होता है। इफ वी से 0 देन कुछ नहीं, इफ वी से 1 देन कुछ की बात होती है। भले वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है, लेकिन कुछ होता है। और तुम लोगों को यह चीज समझने की भी जरूरत है। तुमने हालांकि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तुम्हारा एकदम खेल सफा चट है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो डाल रहा हूं तुम्हारे लिए। उसमें मैंने बताया है कि लास्ट डे पे तुमको कैसे पढ़ाई करनी है। पूरे लास्ट डे में सुबह से रात तक तुम कैसे पढ़ोगे, कौन कौन से वीडियोस देखोगे, कौन कौन से थ्योरी करोगे, लेक्चर्स करोगे, वो सारा मैंने उस वीडियो में बताया है। तो उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। तो अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक बुक भी नहीं छुआ, कुछ भी नहीं पढ़ा, वो जाके वो वीडियोस देख लेंगे अभी, और इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने पढ़ा सब कुछ है बट वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि उन्होंने पढ़ा है। मुझे पता है कि ऐसे 1-2 नहीं, ऐसे 99% लोग हैं। तो चलो तुम्हारे बारे में बात करते हैं। लेकिन तुम्हारे बारे में बात करने से पहले मैं तुमको बताना चाहता हूं कि मुझे पता है कि तुम सभी लोग जेईई मेंस की भी तैयारी कर रहे हो, सभी लोग, और जेईई मेंस 2022 का तुम अटेम्प्ट देने वाले हो। लेकिन अभी बोर्ड्स के चलते इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो रखे हो भैया कि तुमको समझ नहीं आ रहा उसकी प्रिपरेशन करे कैसे। तो अनअकैडमी तुम्हारे लिए एक ऐसा अवसर लेके आया भैया, जिससे ना ही तुम अपनी प्रैक्टिस करोगे, ना ही तुम अपना लेवल देखोगे, बल्कि साथ ही में तुम प्राइजेस जीतोगे, और वो भी स्कॉलरशिप वर्थ ₹4 करोड़ प्लस। और पता है ये कैसे होगा? ये होगा अनअकैडमी के कॉम्बैट से, जो कि अभी प्रैक्टिस स्पेशल चल रहा है, जिसमें तुम लोगों को जेईई की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और ये होने वाला है 8 तारीख को, केमिस्ट्री के एग्जाम के एक दिन बाद, सुबह के 11 बजे। और अगर तुम लोग इसमें अटेंड करते हो तो तुम लोग ना ही सिर्फ स्कॉलरशिप जीत पाओगे, बल्कि इसमें ऐसे टॉप क्वेश्चन कराए जाएंगे जिसके जेईई में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो तुम बेसिकली ये भी चेक कर पाते हो रियल टाइम रैंकिंग से कि तुम कहां पर स्टैंड कर रहे हो उतने सारे बच्चे में। तुम्हें कॉम्पिटिशन का भी अंदाज लगता है, साथ ही में तुम बेस्ट क्वेश्चन भी इसमें बनाते हो और स्कॉलरशिप तो जीतते ही हो।
तो इसमें एनरोल करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके एनरोल कर लेना। और हाँ, एनरोल करने के समय मेरा कोड लगेगा PDN10, उसको यूज कर लेना। इसके अलावा तुमको अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना, उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज करना PDN10। ठीक है, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके अनअकैडमी कॉम्बैट तुमको देना ही है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट यू गाइस जो कॉन्फिडेंट नहीं है। मैं अपनी स्टोरी बताता हूं, मैं केमिस्ट्री में सच बता रहा हूं, मेरे पासिंग मार्क्स आए थे। मैं चाहता एक चीज बताऊं, मेरे को कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, और कोई भी एजुकेटर यूट्यूब पे प्रूफ नहीं देता इस बात का कि मैं टॉप हुआ या मेरे फेल हुआ। किसी का मार्क्स आपको नहीं पता है रियलिटी में, ठीक है। और मैं भी अगर चाहता तो मैं ये बोल के निकल सकता था कि मैं टॉपर था, मेरे 90% से मेरे को क्या दिक्कत होता, कोई मेरे घर आके तुम लोगों में से तो नहीं देख रहा है, ना ही किसी को पता चलता। लेकिन मैंने क्यों अपनी रियलिटी बता रखी है यूट्यूब पे, क्यों बोल रखा है कि मेरे 12 में 70% मार्क्स आए थे? पता है क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ लास्ट के 20 दिन पढ़े थे, और उस 20 दिन में मैंने इतना कुछ सीखा है जो एक बच्चा एक साल में नहीं सीखेगा, कोई एक इंसान। मैं एवरेज नहीं, बिलो एवरेज था, लेकिन मैंने स्टिल एक ऐसा सोचा, इतना मेहनत किया लास्ट के 20 दिन कि मैं स्कोर कर लूं। अभी अपनी स्टोरी बता रहा हूं, केमिस्ट्री के एग्जाम के एक दिन पहले की बात है, रात में ऐसे ही बैठा हुआ था, ठीक है। और 1 सेकंड के लिए बुक खोला, कुछ नहीं आता है, सैंपल पेपर देखा, कुछ नहीं आता है मेरे को। उस दिन की रात की अभी भी अब बात याद है, रात के लगभग 9:30 बज रहे थे, कल सुबह केमिस्ट्री का एग्जाम है और मैं रो रहा हूं। पापा आते पूछते क्या हुआ, मैंने बोला कि लगता है केमिस्ट्री में फेल हो जाएंगे। पापा ने बोला कि अब देखो, अब फेल हो गए तो ऑफकोर्स ही बात है कि ऑफकोर्स मतलब ईयर बैक नहीं लगेगा ना। तो मैंने बोला नहीं, कंपार्ट लगेगा, केमिस्ट्री और मतलब फिजिक्स और मैथ्स में कॉन्फिडेंट है, निकल सकते हैं, बाकी कंपार्ट लगेगा। पापा बोले ठीक है, साल भर बाद भी नहीं होगा, कंपार्ट लगेगा, कोई नहीं, कंपार्ट दे के वापस आ जाना, वैसे भी तुमको साइंस फील्ड में आगे करने का कुछ इंटरेस्ट है नहीं। बोले हाँ बात तो सही है। उस समय थोड़ा सा ऐसे आराम मिला था, बट फिर भी ऐसा जो नर्वसनेस था ना, वो नहीं गया। अगले दिन सुबह उठता हूं, मैं तो खुद से जाता था एग्जाम सेंटर, स्कूटी ऑन किया, स्कूटी नहीं ऑन हुई। एग्जाम सेंटर पे भी मैं 5 मिनट 10 मिनट लेट से पहुंचा था उस दिन। केमिस्ट्री एग्जाम वाज लिटरली द वर्स्ट, मैं कह सकता हूं मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मेमोरी है एग्जाम को लेके। वो एग्जाम में बैठा भैया, पढ़ के गया था दिन से रात फिजिकल केमिस्ट्री, आ गई पूरी की पूरी पेपर इनऑर्गेनिक, जो कि छुआ भी नहीं था, और मेरे टाइम तो पूरा बुक आता था, तुमको पता ही होगा। तो ऐसे सिचुएशन से भी फाइट करते रहा भाई 3 घंटे में पेपर पे, मैं पीछे नहीं हुआ। मैंने 3 घंटे लगातार कुछ ना कुछ लिखा, ये सोच के कि भाई कम से कम 20-22 पेज अगर लिख देता हूं, हर पेज पे 1 मार्क्स भी मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं बच के पास तो हो जाऊंगा ना। 70 मार्क्स का होता था। बट हाँ, भगवान का मेहर कह लो, महादेव का कृपा कह लो, पास हो गया सेफली। 25-26 आए थे, 24 बोलता हूं ऐसे, लेकिन 25-26 थ्योरी में आए थे, कुछ प्रैक्टिकल में आके पूरे मेरे हिसाब से 54-55 के आसपास बन गए थे। आई नो अच्छे मार्क्स नहीं है, बट मेरे साथ ये सिचुएशन था। क्यों था मेरे साथ ये सिचुएशन? क्योंकि मैंने केमिस्ट्री में तुम्हारे जितना तुम अभी पढ़ के बैठे हो ना, मैंने उसका 5% भी नहीं पढ़ा था केमिस्ट्री में। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने उसका 5% भी नहीं पढ़ा था। मैं चैप्टर खोलता था, मेरे को समझ नहीं आता था, मैं छोड़ देता था, मैं ऐसा था। लेकिन तुम पढ़ के बैठे हो, तुमको ये चीज समझ नहीं आ रही। मैंने तुम्हें ये एग्जांपल सिर्फ इसलिए दिया कि तुम देखो कि जब मेरी सिचुएशन इतनी खराब थी, फिर भी मैंने उसको जैसे तैसे मैनेज करके मैं सेफली बाहर आ गया। तो तुम्हारी तो सिचुएशन मेरे से कहीं ना कहीं ठीक है। तुम्हें लगेगा अभी कि तुम्हारी सिचुएशन खराब है, लेकिन नहीं, तुम्हारी सिचुएशन ठीक है। चाहे तुमने अगर सिर्फ और सिर्फ 70% भी अभी पेपर का पढ़ा है ना, तो तुम्हें क्या करना है कि वो 70% तो आ जाए ना भैया, तो 70% छूटने नहीं चाहिए। ऐसा सोच के जाओ ना। जब मेरा सिचुएशन इतना रद्दी, इतना घटिया हो के भी मैं अगर बच के निकल सकता हूं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट होके, तो मेरे को तो तुमसे उम्मीद है कि तुम एवरेज या अबव एवरेज हो सकते हो जरूर से। और अगर बिलो एवरेज भी हो तब भी तुम मेरे से ज्यादा हो अभी के टाइम पे। मैं ये नहीं कह रहा तुमने 20 दिन से पढ़ा या तुमने साल भर पढ़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एट दिस मोमेंट, बट तुमने पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा है। तो आज लास्ट डे है, रात में देख रहे हो, सुबह में देख रहे हो, पता नहीं, बट जब भी देख रहे हो, अगर एग्जाम में टाइम है तो बैठ के एटलीस्ट जितना पढ़ा है ना उसको इतना रिवाइज करो, इतना रिवाइज करो, इतना रिवाइज करो कि वो चीज एकदम ऐसा मक्खन हो जाना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन देखो, क्योंकि वहीं से सब कुछ आएगा, और इस पे कंसंट्रेट करो। तुम्हारी केमिस्ट्री अच्छी होगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। मैं तुम लोगों को ऑल द बेस्ट कहूंगा अपने एंड से। बस पेपर को साफ सुथरा लिख के आना, और कोशिश करना कि आंसर्स जो होने चाहिए, चाहे कुछ भी होए, आते हो ना आते हो, उसको अटेम्प्ट करके आना। 4-5 लाइन में तुम उस चैप्टर के बारे में कुछ भी जानते हो, जिस चैप्टर से क्वेश्चन है उस चैप्टर के बारे में जो भी जानते हो लिख दो 4-5 लाइन। मैं गारंटी इतना ले सकता हूं कि सीबीएसई तुमको मैक्सिमम मार्क्स देने की कोशिश करेगी, क्योंकि जितना मैंने सीबीएसई को एनालाइज किया ना पिछले 3 साल से, शायद ही किसी ने किया होगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा अपने एंड से कि ऑल द बेस्ट फॉर योर केमिस्ट्री एग्जाम। अभी जब तक टाइम है केमिस्ट्री एग्जाम के लिए, तब तक फाइट करना है, तब तक लड़ना है, तब तक ग्राउंड में उतरे रहेंगे भैया, और हार नहीं मानेंगे।
बस ये सोच रखा है। हार मान जाएंगे तो फिर हम में और दूसरे लोगों में फ़र्क क्या होगा यार? ये तो एक बस सीढ़ी है लाइफ का ना, स्टेप है, चुनौती है। ये चुनौती पार करी, उसके बाद नई चुनौती आएगी। और अगर ये सब टेंशन लेके बैठे हुए हो कि केमिस्ट्री तो हो जाएगा, फिजिक्स में क्या करेंगे, इंग्लिश में क्या करेंगे, मैथ्स में क्या करेंगे, बायो में क्या करेंगे, ये सब में क्या करेंगे, अगर ऐसा कुछ सोच के बैठे हो तो तुम टेंशन मत लो। अगर केमिस्ट्री में तुमको बचाया है ना, तो बाकी सब सब्जेक्ट में भी मैं ही बचाऊंगा। तुम बस अपने एंड से एक सब्सक्राइब करो भैया, मैं तो जान नहीं छोड़ कर दूंगा तुम पे, ये जान लो तुम, है ना? तो अब जाना है, एग्जाम में 4 के आना है। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। हर हर महादेव, जय श्री राम, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।